दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने रायपुर के लिए दो अहम निर्णय लिए हैं। क्या अहम निर्णय है और किनको लेकर लिए गए ये आपको बता दें। दरअसल तात्यापारा चौक से शारदा चौक तक सड़क चौड़ीकरण और अधूरे स्काईवॉक का निर्माण फिर से शुरू होगा। बता दें कि तत्कालीन बीजेपी सरकार ने साल 2013 से 2018 के बीच पैदल चलने वालों की सुविधा के लिए स्काईवॉक प्रोजेक्ट लाया था। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही स्काईवॉक के निर्माण पर रोक लगा दी गई। इसकी उपयोगिता को लेकर कांग्रेस ने समिति भी गठित की थी, मगर 5 साल बाद भी समिति रिपोर्ट नहीं सौंप पाई। वहीं अब फिर से सत्ता में आई बीजेपी ने प्रोजेक्ट को पूरा करने का फैसला किया है। अब देखना होगा कि काम कब तक पूरा होता है और जनता को कितनी राहत मिलती है। अब रायपुर के शास्त्री चौक के स्काई वॉक को पूर्व अनुमोदित योजना के हिसाब से उसका निर्माण किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह से शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक सड़क के चौड़ीकरण के लिए भी शासन ने माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक करके निर्णय लिया है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। राजेश, अगर राजधानी के स्काई वॉक की बात करें तो इस पर सियासत भी देखी गई है। राजधानी वासियों के मन में भी कई सवाल इस स्काई वॉक को लेकर रहे थे और अब इसका जवाब मिल चुका है। विस्तार से एक बार दर्शकों को ये भी बताइए कि कब तक इसका काम पूरा हो जाएगा, कब से इसका काम शुरू हो जाएगा और किस डिजाइन से इस काम को पूरा किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए बहुत अहम है क्योंकि हमारे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, ये स्काई वॉक की है और बीते 1 दशक से ज़्यादा समय करीब हो रहे हैं और स्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ था, खड़ा है। 5 साल तो कांग्रेस सरकार का पूरा रहा और विवादों में गुजर गया क्योंकि जब ये बन रहा था तब भी कांग्रेस ने आपत्ति की थी और बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। 5 साल कांग्रेस की रही, लेकिन वो ये तय नहीं कर पाए कि इसे तोड़ना है या बनाना है। कई कमेटी भी बनी लेकिन कोई डिस्कशन, कोई निर्णय नहीं हो पाया। और अब जब फिर से बीजेपी की सरकार है, आपने सुना पीडब्ल्यूडी मंत्री को, अभी उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समिति की बैठक हुई थी और उसमें यह फैसला लिया गया है कि इस अधूरे पड़े स्काई वॉक को पहले की जो डिजाइन है, यानी जो बीजेपी सरकार के समय राजेश मूणत जब थे पीडब्ल्यूडी मंत्री और उस समय जो सैंक्शन डिजाइन था उसी के अनुसार इसका निर्माण पूरा होगा। निर्माण से पहले कुछ एजेंसी से सर्वे कराया गया कि अभी कितने लोग पैदल चलते हैं, तो एक दिन में करीब 40 से 50 हजार लोगों के पैदल चलने का यहाँ पर सर्वे किया गया और उसकी उपयोगिता बताई गई और उसके बाद अब इसे पूरा किया जाएगा। पूरा पहले के ड्राइंग डिजाइन के हिसाब से ही होगा, उसमें छोटे कुछ बदलाव हो सकते हैं, हालांकि प्रारंभिक तौर पर है, जारी नहीं किया गया है। लेकिन जो विभाग के अधिकारी हैं उनसे चर्चा हुई, उसमें ये बता रहे हैं कि शाम के समय अगर फुटफॉल कम होता है तो शाम को आप ओवर ब्रिज चौपाटी का भी सुविधा यहाँ पर देख सकते हैं। 1 वे को एक चौपाटी या छोटे छोटे दुकान के रूप में यहाँ पर दिया जा सकता है ताकि शाम के लोग आए और यहाँ पे कुछ रिक्रिएशन जैसी चीजें मिल सके, क्योंकि शाम को फुटफॉल कम होगा। तो ये चीजें पाइपलाइन में है, प्रस्ताव चूंकि हो गए हैं, अब काम भी जल्द शुरू होगा और करीब करीब 35 करोड़ रुपए के काम इसमें अभी और पूरे किए जाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है बीजेपी गवर्नमेंट ने। दूसरी बड़ी बात की, जयस्तंभ चौक से जब हम रविशंकर विश्वविद्यालय की ओर जाते हैं तो बीच का जो शारदा चौक से लेकर के तात्यापारा चौक का एक छोटा सा पैच है, वो चौड़ीकरण नहीं हुआ है, जिसके चलते हर दिन वहां पर भयंकर जाम लगता है और अब उसका भी फैसला हो गया है, चौड़ीकरण होगा। जिनकी भी दुकान मकान उस रास्ते में आते हैं, शासन उनको मुआवजा देगी और उसके बाद जब चौड़ीकरण पूरा होगा, राजधानी रायपुर के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी उस रोड पर चलने के लिए, क्योंकि सबसे व्यस्त रोड है वो और सबसे ज्यादा परेशान उसी पैच में होते हैं। तो निश्चित रूप से राजधानी रायपुर के लिए निश्चित रूप से ये बीजेपी सरकार की 2 बड़ी सौगात है, 2 बड़े अहम फैसले जो कई सालों से लटके हुए थे वो सरकार ने ले लिए हैं। बिल्कुल राजेश, जैसे कि आपने कहा तो स्काई वॉक कब बनेगा, इस सवाल का जवाब अब राजधानी वासियों को मिल चुका है। 2 जो बड़े निर्णय लिए गए, दोनों को आपने विस्तार से हमें समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।